So hello all and a very good evening. So we'll continue with the lecture of colligative properties. मैंने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का थ्योरी पढ़ा दिया था. आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल होते हैं, राइट? तो फटाफट सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है. देखो क्या कह रहा है. क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ आयोडीन नीडेड टू रिड्यूस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन टू 3.5 डिग्री सेल्सियस. मतलब क्या, किसका फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस करना है? बेंजीन का ना. मींस व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ आयोडीन. मतलब आयोडीन क्या हो गया, मैंने बताया था. आयोडीन क्या हो गया? आयोडीन हो गया सॉलिड सल्यूट. समझे क्या मैंने बताया था? शायद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये दोनों गैसेस होते हैं. ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड होता है. आयोडीन क्या होता है? सॉलिड होता है. ठीक है, तो आयोडीन क्या हो गया? सॉलिड सल्यूट हो गया. और ये जो बेंजीन है, बेंजीन क्या है? लिक्विड है. तो बेंजीन अगर लिक्विड है तो कैसा हो गया? ये हो गया सॉल्वेंट. ठीक है, तो व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ आयोडीन विच इज नीडेड टू रिड्यूस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन टू 3.5 डिग्री सेल्सियस. मतलब सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाए? 3.5 हो जाए. द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ प्योर बेंजीन. मतलब प्योर बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ प्योर बेंजीन. तो मतलब प्योर बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट और क्रायोस्कोपिक मतलब केएफ ऑफ प्योर बेंजीन दिया गया है 5.5 एंड 5.12 केल्विन पर मोलर. समझे क्या? तो यहां पे हमें क्या है? हमें दिया गया है सॉल्वेंट. सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट है बेंजीन. ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है? 5.5 डिग्री सेल्सियस. एंड केएफ ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है? दिस इज गिवन एज 5.12 केल्विन पर मोलर. ठीक है, अभी सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज बेंजीन प्लस आयोडीन सॉलिड. बेंजीन एज अ लिक्विड प्लस आयोडीन सॉलिड. ठीक है, तो सोल्यूशन को क्या कह रहे हैं? क्या कहा जा रहा है? हाउ मच, व्हाट परसेंटेज पर मास ऑफ आयोडीन मस्ट बी एडेड टू रिड्यूस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन टू 3.5 डिग्री सेल्सियस. मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या हो गया? फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन क्या हो गया? फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन हो गया 3.5. दिस बिकम्स 3.5 डिग्री सेल्सियस. समझे क्या? राइट. तो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, और ये हो गया क्या? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. तो इसके हिसाब से डेल्टा टीएफ कितना हो गया? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू कितना? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, राइट. तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है 5.5. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना दिया गया? 3.5. डेल्टा टीएफ कितना हो गया? 2.0. ठीक है, डिग्री सेल्सियस बोलो या केल्विन बोलो, राइट. तो हमें क्या चाहिए? हमें कंसेंट्रेशन निकालना है. कंसेंट्रेशन कौन सा चाहिए हमें? कंसेंट्रेशन चाहिए हमें परसेंटेज बाय मास. ठीक है, तो डेल्टा टीएफ एक बार आ गया तो डेल्टा टीएफ से हमें क्या आएगा? मोलालिटी आ जाएगा ना. किस तरह से हम फॉर्मुला डाल देंगे डेल्टा टीएफ का? क्या फॉर्मुला डाल देंगे? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू कितना? आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी. तो डेल्टा टीएफ कितना है? 2 इज इक्वल टू आई. हमारे पास सल्यूट क्या है? सल्यूट हमारे पास है आयोडीन. आयोडीन एज अ सल्यूट. दिस इज व्हाट? नॉन आयनिक. हमें पता है आयोडीन कैसा होता है? नॉन आयनिक होगा ना, बिकॉज आयोडीन में क्या होगा? आयोडीन आयोडीन बॉन्ड होगा. दिस इज अ प्योर कोवलेंट बॉन्ड. गेटिंग ना? कोई डाइपोल मोमेंट तो है नहीं. गेटिंग? नॉन पोलर. गेटिंग? तो ये कैसा है? नॉन आयनिक है. तो आई कितना हो जाएगा? वैंटो फैक्टर आई कितना आ जाएगा? वैंटो फैक्टर आई आ जाएगा इसका 1. राइट. तो कितना हो गया? 1 इंटू के एफ. के एफ कितना दिया गया हमको बेंजीन का? बेंजीन का के एफ हमें दिया गया है 5.12.
राइट। तो कितना हो जाएगा इंटू कितना 5.12 इंटू मोलालिटी, इंटू कितना मोलालिटी, राइट। तो ये आ गया हमारे पास क्या, ये हमारे पास मोलालिटी आ गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारे पास मोलालिटी कितना आ जाएगा, मोलालिटी आ जाएगा 2/5.12 मोल्स पर केजी, ठीक है। तो ये हमको आ गया कितना, ये हमको मोलालिटी आ गया। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए परसेंटेज बाय मास ऑफ आयोडीन, हमको चाहिए परसेंटेज बाय मास ऑफ आयोडीन। तो आसानी से आ जाएगा ना। मोलालिटी कितना है, मोलालिटी है हमारे पास, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ I2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इंटू कितना 1000, ये मोलालिटी है, ठीक है। तो ये कितना है, मोल्स ऑफ I2 मतलब क्या, मास ऑफ I2, मास ऑफ I2 डिवाइडेड बाय कितना, दिस बिकम्स मास ऑफ I2 अपॉन मोलर मास ऑफ I2, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब बेंजीन इंटू कितना 1000, ठीक है, राइट। तो यहां से ये क्या है, मोलालिटी है, ये मोलालिटी है, ठीक है। अगर ये मोलालिटी है तो मास ऑफ आयोडीन अपॉन, हमें चाहिए क्या, परसेंटेज बाय मास चाहिए ना। तो परसेंटेज बाय मास क्या होगा, परसेंटेज मास बाय मास क्या होगा, हमें पता है मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए इंटू 100 होता है ना, ये चीज होता है ना। तो यहीं से हम लोग परसेंटेज में मास निकाल सकते हैं ना। मोलालिटी कितना आया हमारे पास, मोलालिटी आया हमारे पास कितना 2/5.12, तो ये आया हमारे पास 2/5.12, ठीक है, विच इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको देखो ऐसे लिखते हैं हम लोग, मास ऑफ I2 अपॉन कितना मास ऑफ ए इन ग्राम्स इनटू, ये क्या है 1000 है ना, 1000 क्या लिख दे 100 लिख दे, तो ये हो गया परसेंटेज मास बाय मास। 1000 का बचा क्या 10, और इसका क्या बचा मोलर मास ऑफ I2, मोलर मास ऑफ I2, यस नॉट। तो ये कितना हो गया, ये क्या था, ये था मोलालिटी इनटू मोलर मास ऑफ I2 मतलब मोलर मास ऑफ बी बाय 10 इज इक्वल टू कितना परसेंटेज मास बाय मास, ठीक है। तो परसेंटेज मास बाय मास आ जाएगा अभी यहां से, परसेंटेज मास बाय मास, मोलालिटी कितना है 2/5.12 इंटू मोलर मास ऑफ I2 कितना होता है 254 होता है, बिकॉज आयोडीन का एटॉमिक मास हो गया 127, तो I2 क्या हो जाएगा 127 इंटू 2 डिवाइडेड बाय पूरा कितना, डिवाइडेड बाय पूरा कितना 10, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा 2/5.12 पॉइंट हटेगा कितना आ जाएगा 100 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 200/512 इंटू कितना 254 डिवाइडेड बाय कितना 10, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, राइट। तो इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस वी गेट एज, वी ऑब्टेन एज 200 इंटू 254 डिवाइडेड बाय 512 एंड डिवाइडेड बाय कितना 10, ये आ गया हमको कितना, दिस कम्स आउट टू बी 9.92% परसेंटेज मास बाय मास, ठीक है, राइट। सो दिस इज द आंसर, दिस इज परसेंटेज मास बाय मास, राइट। इसमें 9.01 दिया गया मगर ऑलमोस्ट हमारा आंसर क्लोज आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है हमारा आंसर, हमारा आंसर 9.92 आ रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लिया गया होगा, इन्होंने क्या क्या अप्रोक्सीमेशन लिया है, हाँ मतलब इन्होंने थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कर दिया 0.39, इसकी वजह से आंसर थोड़ा एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, बट अप्रोक्सीमेटली आंसर इज सेम, राइट। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं फटाफट। हाँ तो क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है द एलिमेंट्स x एंड y फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला xy2 एंड xy4। ठीक है, तो एक कंपाउंड है xy2 और एक कंपाउंड है xy4। व्हेन डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन क्या हो गया? व्हेन डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन मतलब बेंजीन क्या हो गया? बेंजीन हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट हो गया बेंजीन। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है? व्हेन डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन 1 gram of xy2 lowers the freezing point by 2/3, whereas 1 gram of xy4 lowers the freezing point by 1.3। ठीक है, the मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज कितना? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन मतलब क्या? kf का वैल्यू दिया गया कितना? 5.1। कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस ऑफ x एंड y। ठीक है, तो बहुत आसान है। तो मतलब यहां पे क्या कहा जा रहा है? यहां पे ये कहा जा रहा है कि हमारे पास क्या है? हमारे पास जो है xy2, सबसे पहले क्या मान लेते हैं? लेट ग्राम एटॉमिक मास ऑफ x इज इक्वल टू कितना? a एंड y इज इक्वल टू कितना? b। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू कितना? b। ठीक है, राइट, ये ग्राम एटॉमिक मास दिया गया हमें, x का a दिया गया, y का कितना दिया गया? b दिया गया। ठीक है, तो अभी उसके बाद हम मान लेते हैं हमारे पास सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट हमें दिया गया है क्या? बेंजीन। ठीक है, दिस इज अ सॉल्वेंट गिवन, राइट। अब ये जो सॉल्वेंट है इसमें दो सोल्यूशन बनाए गए। सबसे पहले पहला सोल्यूशन क्या बनाया गया? सोल्यूशन 1। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि when dissolved in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन मतलब पहले सोल्यूशन में देयर इज 20 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 1 ग्राम ऑफ xy2 और उस केस में लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2/3 डिग्री मतलब क्या? डेल्टा टीएफ इज 2.3। तो सोल्यूशन 1 में देयर इज व्हाट? सोल्यूशन 1 में देयर इज 20 ग्राम ऑफ बेंजीन which is a liquid solvent, there is 20 gram of benzene, a liquid solvent, and there is 1 gram of xy2। ठीक है, और इस सोल्यूशन के लिए डेल्टा टीएफ कितना दिया गया है? इसके लिए डेल्टा टीएफ दिया गया है कितना? 2.3। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार। डेल्टा टीएफ इज गिवन एज 2.3। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर देंगे? डेल्टा टीएफ फॉर सोल्यूशन 1 इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन 1। ठीक है, तो xy2 xy4 कुछ दिया नहीं गया है, कुछ नहीं बताया जा रहा है कि आयनिक है कि नॉन आयनिक है। क्या मान लेंगे? आई के वैल्यू 1 मान लेंगे। ठीक है, तो आई के वैल्यू में कितना मान लिया? 1 इंटू के एफ इंटू मोलालिटी ऑफ फर्स्ट। मोलालिटी ऑफ फर्स्ट मतलब क्या? मास ऑफ xy2 अपॉन मोलर मास ऑफ xy2 होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट A मतलब बेंजीन इन ग्राम्स। समझे ना? लिक्विड सॉल्वेंट A बेंजीन लेट अस कीप इट लाइक दिस ओनली। अभी ये ऐसा। ठीक है, मोलालिटी 1। उसी तरह हमें क्या दिया गया है? हमें सोल्यूशन 2 दिया गया है। तो ये तो है सोल्यूशन 1 का। सिमिलरली वी हैव बीन गिवन क्या? वी हैव बीन गिवन सोल्यूशन 2। तो सोल्यूशन 2 में क्या है? सोल्यूशन 2 में हमारे पास है वही से 20 ग्राम ऑफ बेंजीन एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो सोल्यूशन 2 में देयर इज ऑल्सो व्हाट? 20 ग्राम ऑफ बेंजीन एज अ सॉल्वेंट। सो देयर इज 20 ग्राम ऑफ बेंजीन एज अ लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, एंड देन उसके बाद देयर इज 1 ग्राम ऑफ xy4। ये क्या है? सॉलिड है। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? डेल्टा टीएफ कितना दिया गया सोल्यूशन 2 का? डेल्टा टीएफ फॉर सोल्यूशन 2 कितना? आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी 2 विच इज इक्वल टू कितना? सोल्यूशन 2। whereas 1 gram of, ये देखो, whereas 1 gram of xy4 lowers the freezing point by 1.3 degree
द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज 5.1. कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस ऑफ एक्स एंड वाई. ठीक है, तो ये कितना है, दूसरे वाले में कितना है, XY4 के साथ कितना है, 1.3 है. ठीक है, और इसके साथ कितना है, इसके साथ है, पहले वाले के साथ कितना है, 2.3 है. पहले वाले के साथ है 2.3. राइट, तो डेल्टा TF1 which is equal to 2.3 is equal to I into KF into molality of 1, and delta TF2 which is equal to 1.3 which is equal to कितना, I into KF into molality of 2. तो क्या किया जाए, डिवाइड करा देते हैं इनको. तो डिवाइड करा देंगे तो क्या हो जाएगा, I और I कैंसिल बिकॉज 1 है, KF सेम है. ठीक है, सो कितना आ गया हमारे पास, 2.3, कितना आ गया हमारे पास, 2.3 अपॉन 1.3 इज इक्वल टू मोलालिटी ऑफ 1 अपॉन मोलालिटी ऑफ 2. ठीक है, तो ये मोलालिटीज के रेशियो आ गए 23/13. ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें मोलालिटी ऑफ 1 मतलब क्या, मोलालिटी 1 मतलब क्या, मोलालिटी ऑफ XY2 मतलब ये क्या हो गया, मास ऑफ XY2 अपॉन मोलर मास ऑफ XY2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू कितना, 1000. सॉल्वेंट का मास किसमें होगा, ग्राम्स में होगा. ठीक है, तो ये कितना है एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली कितना, 1 मास अपॉन मोलर मास ऑफ XY2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना लिया, 20 ग्राम लिया हमने, इनटू कितना, 1000. ठीक है, तो ये कितना हो गया, 21 टाइम्स 20 कितना, 50 टाइम्स ना, बिकॉज 20 into 500 हो जाता है ना. तो एक्चुअली ये मोलालिटी 1 कितना आ गया, एक तरह से मोलालिटी 1 कितना आ गया, मोलालिटी 1 आ गया 50 अपॉन मोलर मास ऑफ XY2. ये आ गया हमारे पास कितना, मोलालिटी 1. सिमिलरली मोलालिटी 2 क्या हो जाएगा, मास ऑफ XY4 अपॉन मोलर मास ऑफ XY4 सल्यूट, मतलब एक तरह से मोल्स ऑफ XY4 यस अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट A इन ग्राम्स इनटू कितना, 1000. ठीक है, तो मोल्स कितना हो जाएगा, मोल्स हो जाएगा मास ऑफ XY4 अपॉन मोलर मास ऑफ XY4 होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ A इन ग्राम्स इनटू कितना, 1000. सो M2 कितना आ गया, M2 आ गया, मास ऑफ XY4 कितना है, 1 ग्राम. ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना, मोलर मास ऑफ XY4 राइट, इनटू कितना, 1000 अपॉन दिस मोलर मास ऑफ, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, 20. सो ये कितना हो गया, ये भी कितना आ गया, ये आ गया 50 अपॉन मोलर मास ऑफ XY4, 50 अपॉन मोलर मास ऑफ XY4. ये आ गया हमारे पास क्या, ये हमारे पास आ गया M2. ठीक है, राइट. तो हमने मास ऑफ X कितना माना, मास ऑफ X हमने माना A एंड मास ऑफ Y कितना माना हमने B. तो फिर मास ऑफ XY2 कितना हो जाएगा, A प्लस 2B एंड मास ऑफ XY4 कितना हो जाएगा, A प्लस 4B. ऐसा हो जाएगा ना. ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन आए, एक इक्वेशन ये आ गया 50 अपॉन मोलर मास ऑफ XY2 इज इक्वल टू M1, और एक इक्वेशन ये आ गया M2 इज इक्वल टू 50 अपॉन मोलर मास ऑफ XY4. करेंगे ना, ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन. तो यहां से क्या कर देंगे हम लोग, यहां से क्या आ जाएगा, M1 अपॉन M2 दिस इज इक्वल टू कितना आया था ऊपर, 23/13 विच इज इक्वल टू 50 अपॉन मोलर मास ऑफ XY2 होल डिवाइडेड बाय 50 अपॉन मोलर मास ऑफ XY4. ठीक है, तो ये कितना हो गया, दिस बिकम्स 23/13 विच इज इक्वल टू कितना, 50-50 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ XY4, मोलर मास ऑफ XY4 अपॉन मोलर मास ऑफ XY2. ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एंड वील गेट व्हाट, वील गेट अ रिलेशनशिप कितना, 23
अपॉन 13 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ एक्स वाई 4, मोलर मास ऑफ एक्स वाई 4 कितना है, a प्लस 4b अपॉन कितना, मोलर मास ऑफ एक्स वाई 2 a प्लस 2b। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 23 इंटू ए प्लस 2b इज इक्वल टू कितना, a प्लस 2b, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये ऐसे, ठीक है ना। सो 23 इंटू ए प्लस 2b इज इक्वल टू कितना, 13 इंटू ए प्लस 4b। सो कितना हो गया 23 ए प्लस 46b इज इक्वल टू कितना, 13 ए प्लस कितना, ये कितना हो गया, दिस बिकम्स इक्वल टू हाउ मच, 52b। तो यहां से एक रिलेशन आ जाएगा 10a इज इक्वल टू कितना, 6b, है कि नहीं, राइट। सो कितना आ गया 5a इज इक्वल टू 3b। तो a और b में रिलेशन आ गया हमारे पास, राइट। तो अभी a और b का अगर रिलेशन आ गया हमको, तो अभी अगला काम हम क्या कर सकते हैं, हमें देखो ये हमें kf दिया गया है, हमें बेंजीन का kf दिया गया है ना, कितना दिया गया 5.1 दिया गया, राइट। और हमें डेल्टा टीएफ भी दिया गया, दोनों का डेल्टा टीएफ दिया गया 2.3 और कितना 1.3। तो क्या करते हैं, किसी एक में फॉर्मूला डाल देते हैं, डेल्टा टीएफ 1 इज इक्वल टू कितना, आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी ऑफ 1। कितना हो गया ये 2.3 पहले वाले का XY2 का इज इक्वल टू 1 इंटू के एफ कितना दिया गया 5.1 इंटू मोलालिटी ऑफ 1, मतलब कितना, मास ऑफ XY2 अपॉन मोलर मास ऑफ XY2 होल डिवाइडेड बाय कितना, मास ऑफ ए इन ग्राम्स इंटू कितना 1000, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 2.3 इज इक्वल टू 5.1 इंटू मास ऑफ XY2 कितना 1 ग्राम है, मोलर मास नहीं पता, मोलर मास ऑफ XY2 इंटू कितना 1000, और ये कितना दिया गया, मास ऑफ सॉल्वेंट 20, राइट। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 2.3 इज इक्वल टू 5.1 इंटू कितना 20 अपॉन, हमने निकाला था ना मोलालिटी, 20 अपॉन मोलर मास ऑफ XY2, ठीक है। तो यहां से हमको रिलेशन आ गया क्या, यहां से हमको रिलेशन आ गया मोलर मास ऑफ XY2 इज इक्वल टू कितना, a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना हो गया 20 इंटू 5.1 अपॉन कितना 2.3, ठीक है। तो इससे सेकेंड रिलेशन आ जाएगा ए और बी का, इससे हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 20 इंटू 5.1 डिवाइडेड बाय कितना 2.3। तो ये आ गया कितना, दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, दिस कम्स आउट टू बी 44.34, ठीक है। तो ए और बी का रिलेशन हमने क्या निकाला था, ए और बी का रिलेशन आया था हमारे पास यहां से 5a इज इक्वल टू 3b, 5a इज इक्वल टू 3b रिलेशन आया था ना। तो यहां पे लाके रख देते हैं हम लोग, यहां पे क्या है हमको a प्लस 2b आया, तो सिंस 5a इज इक्वल टू 3b, तो a इज इक्वल टू 3b बाय 5, मतलब कितना 0.6b, 3 बाय 5 0.6 हो जाता है ना। तो इसको रिलेशन रख दो, यहाँ पे रिलेशन रख दिया जाएगा, तो कितना हो गया a प्लस 2b, a कितना है 0.6b प्लस 2b इज इक्वल टू कितना, ये हो गया इज इक्वल टू कितना 20 इंटू 5.1 अपॉन 2.3, समझे क्या। सो कितना हो गया 2.6b इज इक्वल टू 20 इंटू 5.1 अपॉन 2.3। तो b कितना हो गया, b हो गया हमारे पास, दिस b कम्स आउट टू बी हाउ मच 20 इंटू 5.1 अपॉन 2.6 इंटू 2.3, ठीक है। तो b आ जाएगा, उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, उससे हम लोग a निकाल लेंगे, राइट। तो कितना हो गया 20 इंटू 5.1 डिवाइडेड बाय 2.6 डिवाइडेड बाय 2.3। तो b आ गया, मतलब मोलर मास ऑफ y, दिस कम्स आउट टू बी कितना 17.056 b आ गया, ठीक है। तो a कितना आया था हमारा 5a इज इक्वल टू 3b था ना, इज इक्वल टू कितना 0.6b था ना। तो इसमें क्या कर देंगे, इसमें 0.6 का हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, सो दिस इंटू 0.6
तो कितना हो गया 10.23 ग्राम्स। ठीक है, राइट, आई होप सो ये जो है क्लियर हुआ होगा। केएफ कितना लिया हमने, राइट, रुको, कहीं पे गलती हुआ है, यहाँ पे गलती हुआ है, मोलर मास ऑफ बी गलत आ रहा है ना हमारा, उसकी वजह से मोलर मास ऑफ ए गलत आ रहा है। रुको चेक करते हैं। डेल्टा TF1 A प्लस 2B, तो ये कितना हो गया, ये तो XY2 है ना, दिस इज XY2, वेट वेट वेट, दिस इज कितना हमारे पास, दिस इज XY2 1 ग्राम 2.3 से लोअर किया है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू 2.3 इंटू 1 इंटू दिस मोलर मास अपॉन मोलर मास, ये सही है, मास ऑफ ए ये सही है, यहाँ पे वैल्यू रखा मैंने 2.3 5.1 1 अपॉन मोलर मास दिस 1000/20, अच्छा इंटू 50 आना चाहिए ना, हाँ तो यहाँ पे गलत हो गया ना, ये कितना, ये 50 होना चाहिए ना, 1000/20 ये कितना, ये 50 आना चाहिए ना, यहाँ पे गलत हुआ है, जल्द फटाफट सही कर देता हूँ, ये हो जाएगा कितना 50, ठीक है, ये 50 हो जाएगा, तो इसके हिसाब से फटाफट सही करता हूँ। मोलर मास ऑफ XY2 कितना हो गया, A प्लस 2B हो गया, विच इज इक्वल टू कितना 5.1 इंटू 50, 5.1 इंटू कितना 50 डिवाइडेड बाय कितना 2.3, ठीक है, इसको नो नीड टू कैलकुलेट दिस, फ्रैक्शन में ही रखते हैं, तो A इज इक्वल टू कितना 0.6B, ये सही है, तो कितना हो गया A प्लस 2B, दिस A प्लस 2B, A प्लस 2B मतलब कितना 0.6B प्लस 2B इज इक्वल टू कितना हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 50 इंटू 5.1 अपॉन 2.3, ठीक है, तो कितना आ गया ये 2.6B इज इक्वल टू 50 इंटू 5.1, 50 इंटू 5.1 divided by 2.3, this comes out to be 110.89, 110.89, ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे पास B कितना आ गया, B आ गया हमारे पास 110.89 डिवाइडेड बाय 2.6, तो ये हो गया 110.89 divided by 2.6, yes, so this comes out to be कितना 42.642 ग्राम्स, मतलब मोलर मास ऑफ Y, ठीक है, एंड A कितना है 0.6 टाइम्स है, तो इसको क्या कर देंगे इंटू 0.6 कर देंगे, मतलब कितना 0.6 इंटू हाउ मच 42.64, तो इसी आंसर को 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 0.6, तो ये हो जाएगा 25.58, तो A आ गया हमारे पास, A आ गया हमारे पास 25.58 ग्राम्स, ठीक है, तो यहां से क्या बताएंगे, मोलर मास ऑफ X इज इक्वल टू 25.58 ग्राम्स एंड मोलर मास ऑफ Y इज इक्वल टू कितना 42.64 ग्राम्स, 42.64 ग्राम्स, ठीक है, ये राइट, आई होप सो क्लियर हुआ होगा। देन उसके बाद आइस वाला क्वेश्चन बाद में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेज, देखो ध्यान से,
Question says that a 0.001 मोलल solution of complex Ma8, ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या है, Ma8 है, ठीक है, हैज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इन वाटर, मतलब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इज वाटर एज अ लिक्विड प्लस Ma8 एज अ सॉलिड सोल्यूशन, ठीक है, सॉलिड सोल्यूट। इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वाटर है, तो डेफिनेटली फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना दिया गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दिया गया -0.0054। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हो गया -0.0054 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से हमारे पास डेल्टा टीएफ आ जाएगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस कितना, ये है 0 डिग्री सेल्सियस माइनस -0.0054, राइट। तो डेल्टा टीएफ बिकम्स कितना, प्लस 0.0054। तो ये हो गया क्या, डेल्टा टीएफ, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ निकालिए। अब क्या कह रहे हैं कि अज्यूमिंग 100% आयनाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का 100% आयनाइजेशन, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है 100% आयनाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड KF इज कितना 1.86, व्हाट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हम इसका 100% आयनाइजेशन अज्यूम कर लेते हैं। तो हमसे पूछ रहे व्हाट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, मतलब क्या कॉम्प्लेक्स का करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा कहा जा रहा है। और कॉम्प्लेक्स का ओवरऑल फॉर्मूला क्या दिया गया है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कंसिडर मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो है इसमें करेक्शन कर लो, डोंट टेक इट एज अ स्क्वायर ब्रैकेट, टेक द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स एज Ma8 where M is the metal and A is the ligand as well as the counter sphere, counter ion, ठीक है। तो हमें दिया गया है क्या, हमें दिया गया है ये मोलालिटी दिया गया 0.001 मोलर सोल्यूशन, बहुत आसान है ये। तो सबसे पहले हमने जितना प्रोसीड कर लिए उसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू KF इंटू मोलालिटी। तो डेल्टा टीएफ कितना हो गया 0.0054 इज इक्वल टू आई, डिसोसिएट होगा तो आई हमें नहीं पता भी। KF कितना दिया गया 1.86 दिया गया KF फॉर वाटर, इंटू मोलालिटी कितना दिया गया हमें, मोलालिटी दिया गया है 0.001, मोलालिटी हो गया 0.001, ठीक है। तो इससे हम क्या कर लेंगे, पहले आई निकाल लेंगे। आई कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आई के वैल्यू आ जाएगा 0.0054 अपॉन 1.86 इंटू 0.001, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हमने इसको सॉल्व किया तो आई के वैल्यू देखते हैं कितना आता है। ये आएगा हमारे पास 0.0054, राइट, डिवाइडेड बाय 1.86 एंड डिवाइडेड बाय 0.001। तो आई का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना, तुम भी चेक कर सकते हो, आई का वैल्यू आ गया हमारे पास 2.90। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई दैट वी हैव गॉट, ठीक है। तो अभी आई का वैल्यू आया 2.90, मोर देन 1 है ना, मतलब क्या, डिसोसिएशन का केस है। दिस इज मोर देन 1 मतलब क्या, दिस इज अ केस ऑफ डिसोसिएशन, दिस इज अ केस ऑफ व्हाट, दिस इज अ केस ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो अब देखो जरा, अब क्या है, अब कह रहे हैं कि अज्यूमिंग 100% आयनाइजेशन, मतलब अल्फा क्या मान लेंगे हम लोग, अल्फा ले लो कितना 1, अल्फा ले लो कितना 1। तो आई हमने कितना निकाला, आई इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फा, ठीक है। अल्फा 1 ले लिया तो आई कितना आ गया n, विच इज इक्वल टू कितना 2.9, रफली कितना 3.0, बिकॉज n का वैल्यू तो हमेशा जनरली इंटीजर रहता है ना, करेंगे ना। तो n का वैल्यू कितना आ गया 3.0 आ गया। अगर n का वैल्यू 3.0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 1 मोल कॉम्प्लेक्स लिया, यहां पे 1 मोल कॉम्प्लेक्स लिया, ठीक है ना, प्रोडक्ट साइड में क्या टोटल 3
बैलेंस्ड इक्वेशन टोटल कितने आने चाहिए? 3 आयंस आने चाहिए। बैलेंस्ड इक्वेशन में टोटल कितने? 3 आयंस शुड बी अपीयरिंग। ठीक है, तो ये किस तरह से हो सकता है? किस तरह से हो सकता है? ये n का वैल्यू यहां पे 1 लिया तो क्या हो सकता है ये? भाई इसमें काउंटर आयन क्या है? A है ना भाई। M तो रिप्रेजेंट्स व्हाट? मेटल। A क्या है? लाइगेंड एज वेल एज काउंटर आयन। कुछ लाइगेंड्स अंदर होंगे, कुछ काउंटर आयंस के फॉर्म में, काउंटर आयंस फॉर्म में होंगे बाहर। तो क्या कर सकते हैं? टोटल 3 चाहिए ना, तो इसको कैसे तोड़े? Ma6 प्लस कितना? 2A माइनस। गेटिंग? तो n का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया ना। n का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना? 3। अगर तुम यहां से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो n का वैल्यू तक निकाल लो, n के वैल्यू तक निकाल लो और ऊपर आके ऑप्शन मैच करा लो। ऊपर आके ऑप्शन मैच कराओगे तो इसके हिसाब से क्या होगा? पहले वाले ऑप्शन के हिसाब से पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स जो है किसमें? स्क्वायर ब्रैकेट में, मतलब ए वाला ऑप्शन डिसोसिएट नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन क्या है? बी वाला ऑप्शन है m। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? बी ऑप्शन कह रहा है Ma7। बी ऑप्शन कह रहा है Ma7 गिव्स व्हाट? Ma7 और यहां पे कह रहा A, मतलब ये क्या देगा? दिस विल डेफिनेटली गिव Ma7 प्लस A माइनस। यहां पे n का वैल्यू कितना आ गया? यहां पे n का वैल्यू 2 आ गया, तो फिर ये भी नहीं चलेगा हमको, बिकॉज हमें n का वैल्यू क्या चाहिए? 3 चाहिए, ऑलमोस्ट 3 चाहिए। ठीक है, ये क्या है? Ma6A2। इसको डिसोसिएट कराओ। Ma6A2, तो ये क्या दे देगा? Ma6 प्लस कितना? Ma6 प्लस 2 प्लस 2A माइनस। यहां से कितना आ गया? n का वैल्यू यहां से आ गया हमारे पास 3। ठीक है, इस वजह से करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन एक ये है, फिर इसके बाद एक ये है, फिर ये है, एक ये भी है। 4 क्वेश्चन आएंगे। चलो फटाफट देखते हैं सभी क्वेश्चंस को। ठीक, देखो तो ये क्या कह रहा है? नाउ अब क्या कहा जा रहा है? What weight of NaCl is added to 1 liter water so that delta TF upon KF is equal to 1 upon 500? तो NaCl ना, NaCl में पता आयनिक सल्यूट है, तो NaCl क्या देगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस। n कितना हो गया? 2 हो गया। अल्फा दिया है क्या? नहीं दिया। अल्फा कितना ले लेंगे? 1 ले लेंगे। I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। कितना हो जाएगा ये? 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 1। आई का वैल्यू कितना आ जाएगा? आई का वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, राइट। तो अब क्या कहा जा रहा है? व्हाट वेट ऑफ NaCl शुड बी एडेड टू 1 लीटर वाटर सो दैट डेल्टा TF अपॉन KF इज इक्वल टू कितना? 1 अपॉन 500। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या है? डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू कितना? मोलालिटी। आई का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया, इंटू कितना? KF इंटू कितना? मोलालिटी इज इक्वल टू कितना? डेल्टा TF। हमें क्या कहा जा रहा है? हमें कहा जा रहा है कि क्या चाहिए? डेल्टा TF अपॉन KF चाहिए। तो डेल्टा TF अपॉन KF कितना हो गया? यहां से डेल्टा TF अपॉन KF ये कितना हो गया? कितना दिया गया? 1/500, और एक्चुअली कितना है ये? 2 इंटू मोलालिटी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास 2 इंटू मोलालिटी कितना हो गया? 1/500 हो गया, विच इंप्लाइज मोलालिटी इज इक्वल टू कितना? 1/1000।
तो ये तो आ गया हमारे पास क्या, मोलालिटी आ गया कितना, 1/1000। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है क्या कि व्हाट वेट ऑफ NaCl इज एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर। मतलब वाटर हमको क्या है, 1 लीटर है, सोल्यूशन 1 लीटर नहीं है। मतलब ये जो है ये वाटर जो है H2O जो है कितना है, 1000 ml है। मतलब कितना, दिस H2O इज 1000 ml, मतलब कितना, 1 लीटर। तो एक तरह से मास ऑफ H2O कितना है, 1 ग्राम पर ml डेंसिटी होता है ना, 1000 ग्राम हो गया ना। अब इसमें कह रहे हैं इसमें W मास ऑफ NaCl डालो, तो ये W मास ऑफ NaCl कितना डालोगे, तो मास ऑफ वाटर कितना है, 1000 ग्राम है ना, गेटिंग ना। तो यहां से मास ऑफ वाटर मोलालिटी इज इक्वल टू कितना, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaCl अपॉन कितना, मास ऑफ H2O इन ग्राम्स इनटू कितना, 1000। ठीक है, तो ये मोलालिटी कितना आ गया, 1/1000 आ गया, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaCl अपॉन कितना, मास ऑफ वाटर कितना है, 1000 ग्राम से इंटू कितना, 1000। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मोल्स ऑफ NaCl कितने आ गए, मोल्स ऑफ NaCl आ गए हमारे पास कितने, 1/1000, विच इज इक्वल टू मास ऑफ NaCl अपॉन मोलर मास ऑफ NaCl। राइट, तो मास ऑफ NaCl कितना, हमसे मास ऑफ NaCl पूछ रहे हैं ना भाई, हमें कितना मास ऑफ NaCl डालना पड़ेगा। तो यहां से हमको मास ऑफ NaCl कितना आ गया, मास ऑफ NaCl आ गया मोलर मास ऑफ NaCl अपॉन कितना, 1000। मोलर मास ऑफ NaCl कितना होता है, 58.5 होता है, 58.5/1000। ठीक है, सो कितना आ गया यहां से, मास ऑफ NaCl विल कम आउट टू बी 0.0585 ग्राम्स। ठीक है, राइट, तो 0.0585 ग्राम्स, तो ये आ गया। अच्छा, इन्होंने वेट नहीं निकाला है, अच्छा यहां से, हाँ 0.0585 ग्राम्स, सी पार्ट इज आंसर, राइट। नेक्स्ट, हाँ ये वाला क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस वाले क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दिस क्वेश्चन सेज हाँ चलो देखो सॉल्व करते हैं। दिस क्वेश्चन सेज the freezing point of 0.02 mole fraction of acetic acid A in benzene is 277.4 Kelvin. ठीक है, acetic acid exists partly as a dimer. Calculate the equilibrium constant for dimerization. Right, the freezing point of benzene is 278.4 Kelvin and the heat of fusion is 10.42 kilojoule per mole. हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन में आते, तो क्वेश्चन कहता है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.02 मोल फ्रैक्शन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.02 मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड A इन बेंजीन B इज 277.4 केल्विन। मतलब बेंजीन क्या है, बेंजीन क्या हो गया यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया क्या, बेंजीन। ठीक है, एंड सल्यूट क्या हो गया, सल्यूट हो गया एसिटिक एसिड। ठीक है, विच इज व्हाट, CH3COOH, राइट। इसमें इस सॉल्यूशन में क्या दिया गया है, इस सॉल्यूशन में कह रहे हैं मोल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.02 मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड कितना है, 0.02। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.02 मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन इज कितना, 277.4। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड कितना है, 0.02 है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया गया है, सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 277.4। ठीक है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH कितना दिया गया है 0.02। राइट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना दिया गया है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज गिवन एज हाउ मच, इट इज गिवन एज 277.4, ये दिया गया है 277.4 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है। एसिटिक एसिड एग्जिस्ट पार्टली एज अ डाइमर, मैंने ऑलरेडी बताया था एसिड्स का बेंजीन में जाएंगे तो हमेशा क्या होता है, एसोसिएशन होता है। तो एसिटिक एसिड इज एग्जिस्टिंग एज अ डाइमर, मैंने बताया था ना कि एसिड्स को वाटर में डालोगे तो डिसोसिएशन होगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट डालोगे तो एसोसिएशन होगा। और मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये एसोसिएशन जो है किस तरह से होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड ये क्या है OH, राइट। उसी तरह से यहां पे क्या हो गया, ये हो गया HO C डबल बॉन्ड O और ये क्या CH3, ठीक है ना, डाइमर ऑफ व्हाट, एसिटिक एसिड, डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इट इज एग्जिस्टिंग एज व्हाट, इट इज एग्जिस्टिंग एज अ डाइमर, पार्टली एज अ डाइमर। देखो क्या लिखा है, इट एग्जिस्ट पार्टली एज अ डाइमर, मतलब क्या, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा जो है 1 नहीं है, ठीक है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डाइमराइजेशन, मतलब जो डाइमराइजेशन रिएक्शन होगा, डाइमराइजेशन रिएक्शन क्या होगा, डाइमराइजेशन रिएक्शन होगा CH3COOH, डाइमराइजेशन रिएक्शन जो होगा, डाइमराइजेशन रिएक्शन क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ CH3COOH विल गिव व्हाट, डाइमर ना, CH3COOH होल ट्वाइस, ये आएगा ना, राइट। तो मैंने क्या बताया था, इसको कैसे लिखा जाएगा, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको लिख सकते हैं CH3COOH gives what, हाफ इंटू कितना, CH3COOH होल ट्वाइस। अब हमें इस रिएक्शन का क्या चाहिए, हमें इसका चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर हमको इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एग्जिस्टिंग एज अ डाइमर और पार्टली एग्जिस्टिंग एज अ डाइमर, मतलब यहां पे T इज इक्वल टू 0 पे इसका कुछ तो होगा कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन इज ऑलवेज व्हाट, मोलैरिटी, ठीक है, एसिटिक एसिड का। फिर जब इक्विलिब्रियम आएगा -C अल्फा, तो C इंटू 1 माइनस अल्फा, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा C अल्फा बाय 2, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा एक्टिव मास ऑफ डाइमर CH3COOH होल ट्वाइस जो है डाइमर का एक्टिव मास, ऐसे लिख देता हूं, डाइमर की पावर कितना, हाफ अपॉन, या फिर सीधे सीधे CH3COOH होल ट्वाइस, इसकी पावर कितना, हाफ, होल अपॉन कितना, CH3COOH, ठीक है। तो एक तरह से क्या होगा ये, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कितना, यही चाहिए ना, कितना आ गया, C अल्फा बाय 2 की पावर हाफ अपॉन कितना, C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो हमको ये निकालना है, तो अगर हमको ये निकालना है इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए C विच इज व्हाट, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी चाहिए हमें जो डेटा दिया गया, हमें डेटा दिया गया डेल्टा TF का, है कि नहीं, डेल्टा TF का डेटा दिया गया, उससे हमें क्या आएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैरिटी, ठीक है। तो एक तरह से मोलैरिटी तो भाई रफली इक्वल टू क्या ले लेंगे, मोलैरिटी ले लेंगे, बिकॉज अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में कहीं पे भी डेंसिटी नहीं दिया गया है, तो मोलैरिटी तो हमने रफली इक्वल टू मोलैरिटी ले लिया। मोलैरिटी अलग अलग कब लिया जाएगा, जब डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया जाएगा। अगर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया गया तो मोलैरिटी और मोलैरिटी बराबर ले लेंगे। और दूसरा हमें क्या चाहिए, दूसरा हमें चाहिए अल्फा, मतलब क्या, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, है कि नहीं, दूसरा हमको चाहिए ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इन दोनों के बिना हम ये के इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है हमें कैसे करके मोलैरिटी निकालना है, जिसको हम लोग मोलैरिटी ले लेंगे, और हमें क्या करना है, अल्फा निकालना है, ठीक है। अब चलो आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जितना दिया गया तो उतना पढ़ लिया।
तो अब क्या दिया गया है, मोल फ्रैक्शन हमने लिख लिया एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन लिख लिया, ठीक है। एसिटिक एसिड पार्टली एग्जिस्ट एज अ डाइमर, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द डाइमर, ये हमने कर लिया। अब क्या कह रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज कितना 278.4 एंड हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ बेंजीन इज कितना 10.042, मतलब क्या डेल्टा एच फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन मतलब डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो क्या दिया गया है, हमें दिया गया है यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट मतलब क्या बेंजीन, कितना दिया गया है हमें, ये दिया गया है कितना 278.4, तो ये हो गया 278.4 केल्विन। तो यहां से अगर हम बात करें डेल्टा टीएफ निकालने की, तो डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन कितना है 278.4 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना है 277.4, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ कितना आ गया, डेल्टा टीएफ आ गया कितना 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो डेल्टा टीएफ तो आ गया हमारे पास, ठीक है, राइट, डेल्टा टीएफ आ गया। अब उसके बाद क्या है, हीट ऑफ फ्यूजन दिया गया है, तो डेल्टा टीएफ आ गया। हमें क्या दिया गया, हमें मोल फ्रैक्शन दिया गया है, तो इस मोल फ्रैक्शन से हम क्या कर सकते हैं, मोलालिटी निकाल सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कंसंट्रेशन टर्म से पढ़ाया था मोलालिटी, बिकॉज डेल्टा टीएफ के टर्म में हमें मोलालिटी लगेगा, ठीक है, और मोलालिटी हमें चाहिए भी। तो मोलालिटी इज इक्वल टू कितना, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, याद है ना, इनटू कितना मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट, और सॉरी इनटू 1000 अपॉन, मैंने पढ़ाया था ये एक्सप्रेशन, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दिया गया 0.002, यही दिया गया ना 0.02, सॉरी, सो दिस इज गिवन एज 0.02, तो ये हो गया 0.02 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 1 माइनस 0.02 इनटू कितना हो गया 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है बेंजीन है C6H6, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा 78 आएगा, कैलकुलेट कर लो, डिवाइडेड बाय कितना 78, ठीक है। तो यहां से अगर हमने मोलालिटी निकाला, मोलालिटी, तो मोलालिटी कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व किया तो मोलालिटी विल ऑब्टेन इट एज हाउ मच 0.2616, विल ऑब्टेन इट एज 0.2616 मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी। तो ये मोलालिटी तो आ गया, तो हमको जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है उसमें 2 टर्म चाहिए मोलालिटी, तो एक टर्म तो आ गया। अब बचता क्या है अल्फा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा चाहिए, अल्फा किस वाले टर्म में आएगा, आई के टर्म में आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इस डेल्टा टीएफ को यूज करते हैं। डेल्टा टीएफ क्या है, अगर हमने आई निकाल लिया, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू कितना आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी, तो डेल्टा टीएफ पता है 1 केल्विन है, ठीक है। उसके बाद यहां से हमें क्या पता है, हमें मोलालिटी पता चल गया, अभी हमें केएफ नहीं पता है, ठीक है। आई निकाल लेंगे, आई क्या होगा इसमें एसोसिएशन है ना, यहां से एसोसिएशन में आई क्या होता है, फॉर एसोसिएशन आई इज इक्वल टू कितना 1 माइनस 1 बाय एन इंटू अल्फा, एंड बिकॉज ये डाइमराइजेशन है तो एन का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, ठीक है। तो आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा 1 माइनस हाफ इंटू अल्फा, ठीक है। सो 1 माइनस हाफ कितना हो गया, हाफ हो गया, तो आई कितना हो गया 1 माइनस अल्फा बाय 2, ये होगा आई। तो आई आ जाएगा तो फटाफट हमको क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आई निकालने की कोशिश करेंगे। डेल्टा टीएफ जानते हैं हम लोग, मोलालिटी पता चल गया, केएफ नहीं पता है, तो केएफ निकालते हैं। केएफ का फॉर्मूला मैंने सिखाया है, केएफ इज इक्वल टू कितना आर टीएफ स्क्वायर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है, अपॉन कितना 1000 इंटू एलवी, ठीक है। एलवी का वैल्यू मैंने क्या बताया था, एलवी का वैल्यू बताया था मैंने कितना, एलवी का वैल्यू निकालना सिखाया था ना, क्या सिखाया था एलवी का वैल्यू, एलवी इज इक्वल टू कितना एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, सॉरी एलएफ, एलवी नहीं एलएफ, फ्यूजन है ना, तो एलएफ कितना सिखाया था, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ फ्यूजन अपॉन कितना मोलर मास। तो हीट ऑफ फ्यूजन हमें किसमें दिया गया, हीट ऑफ फ्यूजन में दिया गया है कितना 10.042 किलो जूल पर मोल, तो हीट ऑफ फ्यूजन यहां पे किसमें पड़ेगा, जूल पर मोल में पड़ेगा ना, राइट। सो दिस इज गिवन एज
कितना 10.042 किलो जूल पर मोल को किस में डालेंगे, जूल पर मोल में डालेंगे, तो इंटू कितना कर देंगे 1000 कर देंगे। ठीक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना होता है 78 होता है। ठीक है ना, ये किस में आ गया, ये आ गया जूल पर मोल। ठीक है, तो LF हो गया हमारे पास, LF हमारे पास हो गया कितना 10.042 इंटू कितना 1000 अपॉन 78 जूल पर ग्राम LF। ऐसे सिखाया था, LF जूल पर ग्राम में चाहिए। अभी LF जूल पर ग्राम में तो R क्या हो जाएगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये सारे वैल्यूज को हम उठा के डाल देंगे किसमें, KF इज इक्वल टू कितना R TF स्क्वायर अपॉन कितना 1000 इंटू LF। ठीक है, राइट। तो फ्रॉम हियर इफ आई जस्ट सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, तो अगर मैं यहां पे सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करूं तो कितना हो जाएगा ये 8.314 इंटू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन कितना दिया गया 278.4 दिया गया था, हमने देखा था, हमने डेल्टा TF भी निकाला उससे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन 278.4। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास कितना 278.4 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना 1000 इंटू LF कितना है 10.042 इंटू 1000 मतलब कितना 10.042 इंटू 1000 मतलब कितना 10042 बाय 78 जूल पर ग्राम। ठीक है, तो 10042 बाय 78 मतलब यहां पे कितना 10042 इंटू यहां पे कितना 78। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो हम जब सॉल्व करेंगे हम देखेंगे कि KF का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, KF का वैल्यू आ जाएगा 5.0 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, ये आ गया हमको क्या KF का वैल्यू। एक बार हमको KF का वैल्यू आ गया, हम लोग सीधे आ जाएंगे यहाँ पे किधर, इधर पे डेल्टा TF। ठीक है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF कितना आया 5 इंटू मोलालिटी, मोलालिटी कितना आ गया 0.2616 डेल्टा TF कितना दिया गया हमको 1 दिया गया इज इक्वल टू कितना I इंटू 5 इंटू 0.2616। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, I कितना आ जाएगा 1/5 इंटू 0.2616। इसको सॉल्व करने गए तो यहां से I को हम देखेंगे कितना आ जाएगा 0.7645। लेट अस चेक इट। वेट, ये हो गया कितना 1 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 0.2616, यस 0.7645 आ जाएगा। तो I आ जाएगा हमको कितना, I का वैल्यू आ जाएगा 0.7645। कैसा है, लेस देन 1 है ना, बताया था ना कि एसोसिएशन में I वैन पर फैक्टर I लेस देन 1 होता है। तो I आ गया कितना 0.7645। ठीक है, एक बार I इतना आ गया, अभी इसको डाल देते हैं 0.7645, तो 1 माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0.7645। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 0.7645 मतलब क्या डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो अल्फा इसको सॉल्व किया जाएगा, अल्फा कितना आ जाएगा 0.471। ठीक है, ये हमको आ गया क्या अल्फा। अभी अल्फा आ गया, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कौन सा स्टेप मैंने क्यों किया, वो सारी चीजें बताई। तो अब हमें क्या है, के इक्विलिब्रियम आ गया ना, तो अब हमारे पास मोलालिटी इज इक्वल टू मोलालिटी, बिकॉज देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया था। तो अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया, इसका मतलब क्या, हमें मोलालिटी और मोलारिटी को बराबर ही मानना पड़ेगा। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जो है कहीं पे भी नहीं दिया है, मतलब हम क्या करेंगे, मोलालिटी और मोलारिटी को हम बराबर ही मानेंगे। ठीक है, तो सी आ गया, सी इज इक्वल टू कितना मोलालिटी। मोलालिटी हमने कितना निकाला, मोलालिटी हमने निकाला था यहाँ पे, मोलालिटी हमने निकाला 0.2616। तो C का वैल्यू आ गया हमारे पास, यहाँ पे C का वैल्यू आ गया 0.2616 मोलर, और अल्फा कितना आ गया 0.471। दिख रहा है ना, पार्शियल एसोसिएशन है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1, इट इज नॉट इवन 50%। राइट, तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, के इक्विलिब्रियम निकाल लेंगे। तो के इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू कितना C अल्फा बाय 2, C
अल्फा बाय 2 की पावर हाफ अपॉन कितना c इंटू 1 माइनस अल्फा। गेटिंग ना, राइट? तो दिस विल बी इक्वल टू कितना, मतलब इस वाले इक्वेशन के लिए हम जो के इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं वो मैं इस इक्वेशन के लिए निकाल रहा हूं। अभी हम इक्वेशन का स्टोइकियोमेट्री चेंज कर देंगे तो के इक्विलिब्रियम जो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? इसके लिए निकाल रहा हूं। अभी इस वाले इक्वेशन के लिए जो भाई इसका स्टोइकियोमेट्री अलग है ना, ये वाला पूरा इक्वेशन 2 टाइम्स है ना, तो इसका के इक्विलिब्रियम जो है और इसका के इक्विलिब्रियम जो है अलग होगा, सेम नहीं होगा। बात समझे क्या? राइट। तो अभी हम लोग के इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं किसका? सेकंड वाले इक्वेशन का। मैं के इक्विलिब्रियम निकाल रहा हूं सेकंड वाले इक्वेशन का, और हमें निकालना किसका है? के इक्विलिब्रियम चाहिए हमें किसका? हमको के इक्विलिब्रियम चाहिए 2a से a2 का। के इक्विलिब्रियम चाहिए हमको किसका? 2a से a2 का चाहिए। तो ठीक है, c और अल्फा तो निकाल ही लिया हमने, तो हमको चाहिए 2a से a2 का चाहिए ना, मतलब 2 टाइम्स ऑफ एसिटिक एसिड से इसका चाहिए हमको कितना? CH3COOH होल ट्वाइस, इसका चाहिए हमको के इक्विलिब्रियम, ऊपर वाले का नहीं चाहिए। तो कितना, इसी का निकालते हैं। t इज इक्वल टू 0 पे c था, राइट? t इज इक्वल टू 0 पे कितना था? c था ना। फिर इक्विलिब्रियम पे जब आ जाएगा माइनस सी अल्फा हो जाएगा, c इंटू 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा c अल्फा बाय 2। ये तो सेम रहेगा, क्यों? बिकॉज 2 moles give 1 mole, 1 mole will give half mole, तो c अल्फा will give c अल्फा बाय 2। तो के इक्विलिब्रियम कितना हो गया? के इक्विलिब्रियम हो गया कितना? एक्टिव मास ऑफ CH3COOH का डाइमर अपॉन एक्टिव मास ऑफ CH3COOH का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ना के इक्विलिब्रियम, मतलब कितना? c अल्फा बाय 2 अपॉन कितना? c इंटू 1 माइनस अल्फा का पूरे का स्क्वायर। तो के इक्विलिब्रियम कितना आ गया? के इक्विलिब्रियम आ गया c अल्फा बाय 2 अपॉन c स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। c की वैल्यू डाल देते हैं, 0.2616 इंटू 0.471 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? होल इंटू कितना? c इंटू 1 माइनस अल्फा। c कितना है? 0.2616 इंटू 1 माइनस 0.471 का पूरे का स्क्वायर। बात समझे ना? हमें चाहिए किसका के इक्विलिब्रियम? चाहिए हमको किसका चाहिए? हमको के इक्विलिब्रियम यहां पे हमको 2a से a2 चाहिए, मतलब 2 टाइम्स ऑफ एसिटिक एसिड से एसिटिक एसिड का होल स्क्वायर, इसका चाहिए ना। इस वजह से मैंने इक्वेशन चेंज किया, राइट? तो के इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बदल जाएगा ना। ये इक्वेशन चाहिए होगा ना हमें। दिस इज द इक्वेशन विच इज एक्चुअली विच इज रिक्वायर्ड, दिस इज द इक्वेशन विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना? तो यहां से ये आ गया, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? व्हाट वैल्यू डू वी ऑब्टेन फ्रॉम हियर? इसका वैल्यू आ जाएगा, चेक करना, फिर सॉल्व दिस, इसका वैल्यू आ जाएगा 3.22। के इक्विलिब्रियम वैल्यू आ जाएगा 3.22